तो दोस्तों सऊदी अरेबिया से चलकर एक जहाज पाकिस्तान के कराची पोर्ट पहुंचने वाला था, लेकिन इसी बीच रेड सी में इसके ऊपर एक अटैक हो जाता है और इस अटैक की जिम्मेदारी प्रॉपर ली जाती है और ये जिम्मेदारी हुतियों द्वारा ली जाती है। ये वही हुती है जो कि यमन से ऑपरेट करते हैं और ईरान के प्रॉक्सी है। यानी इन लोगों ने जो ट्रेंड शुरू किया था और इसको शुरू करने से पहले इन्होंने दरअसल ये कहा था कि हम उन शिप्स को निशाना बनाएंगे रेड सी में या फिर मेडिटेरियन सी के बाकी इलाकों में जो कि इजराइल से संबंध रखेंगे। लेकिन अब देखने के लिए मिल रहा है ये कि ये दुनिया भर के शिप जो भी यहाँ से गुजर रहा है उन सभी को ये टारगेट कर रहे हैं और इसके साथ साथ अरब देशों के शिप्स को भी इनके द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। आप सभी को याद होगा कि भारत के समुद्री तट पर भी जिस शिप के ऊपर अटैक हुआ था वो शिप भी सऊदी अरेबिया से चलकर भारत पहुंच रहा था। तो कहने का मतलब लिंक इसमें हर हाल में सऊदी अरेबिया का भी है। मतलब ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं और रेड सी वाले इलाके में जितने भी शिप इन्हें दिखाई दे रहे हैं उन सब के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। जिस हिसाब की रिपोर्ट निकल कर आई है उस रिपोर्ट में ये स्पष्ट बताया गया है कि अभी तक हुतियों द्वारा 100 की संख्या में ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है इसी तरह के कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाने के लिए। तो अल्टीमेटली हर शिप के ऊपर इनकी नजर है, उसके ऊपर ये अटैक कर रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि इनके लिए प्रायोरिटी इजराइल नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्रेड को बाधित करना है तो उसमें भी कोई दो मत नहीं बचता। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत के पैराग्राफ में ही बता दिया कि यहाँ पर हुतियों द्वारा प्रॉपर अटैक करने के बाद इसकी जिम्मेदारी ली गई, तो ये वाला केस थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि भारत के समुद्री तट पर जिस जहाज के ऊपर हमला किया गया था उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। इवन जो संभावित पक्ष हो सकते हैं उनकी तरफ से डिनाई किया गया है कि हमने ये अटैक नहीं किया। लेकिन जैसे ही मामला सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का आया तो इन्होंने प्रॉपर उसकी जिम्मेदारी ली कि हाँ इस अटैक को हमने ही किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके इरादे काफी ज्यादा खतरनाक हैं। दरअसल ये घटना बताई जा रही है 16 दिसंबर की। रेड सी में कंटेनर से भरा एक जहाज जा रहा था जो कि किंग अब्दुल्ला पोर्ट सऊदी अरेबिया से चलकर कराची बंदरगाह की ओर जा रहा था। हालांकि बताया जा रहा है कि इस हमले के दौरान किसी भी क्रू मेंबर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शिप को तो नुकसान हुआ ही है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि ये जो कुछ भी घटनाएं हो रही है ये पूरी दुनिया को चिंतित कर देने के लिए काफी है, क्योंकि वर्ल्ड का जो ज्यादातर ट्रेड होता है वो इसी रूट के माध्यम से होता है। तो ऐसी परिस्थिति में परेशानी दुनिया के लगभग सभी देशों को हो रही है। इसी के चलते 2 दिन पहले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से फोन पर एक बातचीत भी की गई। यहाँ पर कई सारे मुद्दों को एक साथ उठाया गया, लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा रहा एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि वो हुतियों को लेकर ही था। और रेड सी में इस समय जिस तरह की स्थितियां क्रिएट कर दी गई है उनको लेकर यहाँ पर चिंता जाहिर की गई। दरअसल सऊदी अरेबिया के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि वो इस समय कोई पक्का इलाज चाहता है इन हुती विद्रोहियों का, और यही कारण है कि सऊदी द्वारा समर्थन जुटाने के लिए संभवतः भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी से फोन पर बातचीत की गई होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अमेरिका इस समय कर रहा है। वो दुनिया भर के अलग अलग देशों से इस बात को लेकर समर्थन मांग रहा है। दरअसल इन हुती विद्रोहियों के ऊपर सऊदी अरब के साथ साथ उसके सारे अलाइड नेशंस की तरफ से काफी भीषण हमले किए जा रहे थे और एक प्रॉपर फुल फ्लेज वॉर चल रही थी। और शुरुआती समय में अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगी देशों द्वारा भी अरब देशों को सहयोग किया जा रहा था, हथियार भी प्रोवाइड करवाए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है, बिल्कुल इसराइल हमास वॉर की तरह ये हो गया था। वहां पर इसराइल की जगह सऊदी अरेबिया और उसके सहयोगी देश थे और हमास की जगह हुती विद्रोही थे और यमन के बाकी लोग थे। बिल्कुल ऐसी ही स्थितियां जनरेट हो गई थी। उसके बाद जो बाइडेन आ जाते हैं। जो बाइडेन इस प्रेशर को फेस नहीं कर पाते और उन्होंने यमन के अंदर युद्ध रुकवाने की कोशिश की और इसी के लिए सऊदी अरेबिया और उसके अलाइड नेशंस को हाईटेक वेपन्स एक्सपोर्ट करने भी बंद करवा दिए। और ये एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण था कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में काफी हद तक फ्रिक्शंस बढ़े, जो हम लोग आज तक महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि हुतियों द्वारा ये जो चीजें की जा रही है इससे सऊदी अरेबिया भी खुश है इस समय कि ठीक है शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचा देंगे, लेकिन अब इनके परमानेंट इलाज के लिए पूरी दुनिया आह्वान करेगी और इनके ऊपर अगर किसी तरह की उचित कार्रवाई की जाती है तो अब वर्ल्ड प्रेशर इनके ऊपर आएगा भी नहीं। तो अब सऊदी अरेबिया और अमेरिका यही चाह रहे हैं कि धीरे धीरे करके दुनिया का समर्थन हासिल किया जाए और भीषण हमले करके हुतियों को इस इलाके से हमेशा के लिए समाप्त करवा दिया जाए, क्योंकि इनके द्वारा वर्ल्ड ट्रेड को बाधित करना ये किसी भी परिस्थिति में न्याय उचित नहीं है और इससे किसी एक देश को नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों को नुकसान हो रहा है। ऑयल की प्राइसेस बढ़ा दी है, बाकी के गुड्स भी जो इस रास्ते से होकर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ रही है। तो आम लोगों पर, देशों की इकोनॉमी पर इसका सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि इन फ्यूचर किस तरह के और कदम उठाए जाते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।